हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं बेटा अपना टॉपिक ब्रांच। और ब्रांच में हम टॉपिक ले रहे हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने इनवॉइस प्राइस मेथड की स्टार्टिंग की थी। उससे पहले हम पढ़ रहे थे कॉस्ट मेथड। और बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच, बताया था ना, डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच होती हैं और एक फॉरेन ब्रांच होती है। तो हम डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा डिपेंडेंट ब्रांच ही है। बाकी बहुत बहुत नॉर्मल सा काम है, बाकी सिंपल अकाउंट्स बनाने हैं। जो असली वर्क है, जो मेन फोकस हमें करना है, वो करना है डिपेंडेंट ब्रांच पर। तो जो हमारी डिपेंडेंट ब्रांच होती है, इसमें हमने बनाया सबसे पहले मेथड कॉस्ट मेथड। और आजकल जो चल रहा है, यानी पिछली वीडियो में मैंने बताया था इनवॉइस प्राइस मेथड। और इनवॉइस प्राइस मेथड पर ही आज मैं एक और अच्छा सा बेहतरीन सा न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आया। लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करने से पहले उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी क्वेश्चन करने का तरीका सेम टू सेम है हमारा। यानी कि हम बना रहे हैं हेड ऑफिस बुक्स में, यानी गाजियाबाद की एक ब्रांच है दिल्ली में, तो गाजियाबाद हेड ऑफिस के यहां दिल्ली की ब्रांच बनाने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। सबसे पहले डेबिट साइड में हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस किस चीज का? असेट्स का। क्रेडिट साइड में बिल्कुल लास्ट में हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, सारी की सारी असेट्स का। इसी तरह से क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं हम सभी लायबिलिटी का, और क्रेडिट साइड में यानी फिर डेबिट साइड में हम लिखते हैं लायबिलिटीज का क्लोजिंग। वही असेट्स का ओपनिंग, असेट्स का क्लोजिंग, लायबिलिटी का ओपनिंग, लायबिलिटी का क्लोजिंग। स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूं क्योंकि लायबिलिटी के क्वेश्चंस अभी आए नहीं हैं। जब आएंगे मैं एक क्वेश्चंस में लिख दूंगा। बाकी दो चीजें हमारे इधर होती हैं। हेड ऑफिस ने हमें क्या भेजा? गुड्स। और हेड ऑफिस ने भेजे हमें पैसे खर्च करने के लिए। हम हेड ऑफिस को भेज रहे हैं गुड्स जो हमारी समझ नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ सेल नहीं हो रहा है, वापस कर रहे हैं, और पैसे जो हमें हेड ऑफिस को भेज दिए। हेड ऑफिस को जो पैसे भेजते हैं वो हमारे पास दो जगह से आ सकते हैं। या तो हमने कैश में गुड सेल किया है, या जो बेचा है उसका जो कलेक्शन हमारे पास आ रहा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटा। ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अगर कहीं भी हमारे पास कोई ओपनिंग असेट्स है, क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है, तो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ सकता है। और इसी सेंस में ये जो न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूं, इसमें डेटर का ओपनिंग या क्लोजिंग कोई एक बैलेंस गायब है। जनरली क्लोजिंग गायब होता है, तो क्लोजिंग गायब है तो इसके लिए हम बनाएंगे एक डेटर अकाउंट। और डेटर अकाउंट बनाने का तरीका मैं लगातार आपको बता रहा हूं। डेटर अकाउंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, असेट्स का अकाउंट है, चाहे वो डेटर का बनाऊं, है ना, कल को तुम मुझसे कहोगे स्टॉक का बना दो, सेम असेट साइड से जो भी कोई आप अकाउंट बनाते हो, चाहे वो कैश का हो, डेटर हो, बैंक हो, बीआर हो, लैंड बिल्डिंग, किसी का भी बना रहे हैं, तो वो हमेशा उसका डेबिट बैलेंस ओपनिंग डेबिट से स्टार्ट होता है और क्रेडिट पर जाकर एंड हो जाता है। इस साइड से ये इंक्रीज होता है और इस साइड से ये डिक्रीज होता है। तो जो डेटर है उनके इंक्रीज होने का एक ही कारण है कि आप कस्टमर्स को जितना ज्यादा उधार सेल करते जाएंगे, डेटर्स उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, और कम होने में वो हमें हमारा पैसा हमें लौट दे देते हैं, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वो हमारे पैसे को बैड कर देते हैं, या हम उन्हें डिस्काउंट दे देते हैं, या वो हमारा गुड्स लौटा देते हैं। ये चीज होती है। एक मैंने और बताया था कि बीआर आ सकता है, लेकिन हमारे ब्रांच में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कभी इन फ्यूचर हमें तो डेटर अकाउंट सीखना है, अभी थोड़ी ब्रांच का डेटर अकाउंट बना, तो हम ब्रांच डेटर अकाउंट रहे हैं, लेकिन हमें डेटर अकाउंट बनाना आना चाहिए। कहीं भी बना लें, बहुत सारे चैप्टर्स हैं भाई, अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो मैं इसको बनाऊंगा और आपके लिए इसको बनाऊंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। तो इनवॉइस प्राइस मेथड में हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो हेड ऑफिस ने हमें गुड्स भेजा है, हेड ऑफिस ने जो हमें गुड्स भेजा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये इनवॉइस प्राइस पर है, यानी कि इसकी वैल्यू इनवॉइस प्राइस पर है। तो यदि कोई वैल्यू इनवॉइस यानी कि कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी चीज अगर उसमें एक्स्ट्रा ऐड की हुई है तो उसका प्रॉफिट सही नहीं आ सकता। तो इसके तरीके हैं कि इससे रिलेटेड इसमें जितना भी प्रॉफिट आपने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा 1 लाख रुपए के गुड्स को 1,20,000 में भेजा, तो 20,000 आप इसके अगेंस्ट लिख दो, यानी कि बिल्कुल गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के अगेंस्ट इसकी एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट इन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा जो गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटाया,
ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटाया तो उसमें भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ब्रांच तो अपनी ही कीमत पर लौटाएगी, जैसे आया वैसे लौटाया, तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट भी इधर करनी पड़ेगी। टू एडजस्टमेंट इन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट यानी रिटर्न। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट मुझे इधर लिखनी है और ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट मुझे इधर लिखनी है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें चार चीजें, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट और गुड्स रिटर्न, ये चार चीजें जहां आती हैं उनके अपोजिट साइड में आपको उनमें इंक्लूड किया हुआ प्रॉफिट डालना। तो क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम बार बार इस तरह से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही बार में क्वेश्चन को पूरा समझते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा है दिल्ली ब्रांच ऑफ गाजियाबाद, दिल्ली ब्रांच ऑफ गाजियाबाद यानी गाजियाबाद हेड ऑफिस की ब्रांच है दिल्ली में, ठीक है। कीप्स इट्स ऑन सेल्स लेजर, अपना सेल्स लेजर रखते हैं एंड डिपॉजिट द डेली कैश, डिपॉजिट कर देते हैं डेली कैश रिसीव्ड इन द अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में सारा पैसा भेज देते हैं, अकाउंट में भेज देते हैं सारा पैसा डेली, और उनका बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस, सारे खर्चे हेड ऑफिस पे करेगा, सारे खर्चे हेड ऑफिस पे करेगा, जिसके लिए हमने यहां लिखते हैं टू बैंक एक्सपेंसेस। इसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है, द हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स टू द ब्रांच आफ्टर एडिंग 20% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट में 20% जोड़कर, यानी इनवॉइस प्राइस। अब तक हम कॉस्ट लेते थे तो कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो जब उसमें प्रॉफिट ऐड है, जैसे मैंने आपको बताया गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, या 20% जुड़ा हुआ है तो 20% उठाकर हम इसकी बाय साइड में एडजस्टमेंट में डाल देंगे, और इसमें वो चारों पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे। यदि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट अवेलेबल है तो चारों का डालना पड़ेगा। नेक्स्ट वो मुझसे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच दिल्ली ब्रांच अकाउंट, प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द गाजियाबाद हेड ऑफिस बुक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010 में हम ये ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, किसके यहाँ, गाजियाबाद हेड ऑफिस के यहाँ, गाजियाबाद में हेड ऑफिस है। और क्या कहता है, सबसे पहले उन्होंने कहा स्टॉक, तो सबसे पहले लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक 24,000 का मेरे पास स्टॉक है। इसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर स्टॉक क्लोजिंग 33,600, क्लोजिंग स्टॉक 33,600 का है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। डेट वाइज आप डालते जाइए और क्वेश्चन को समझते जाइए, कोई डाउट आपको नहीं आने वाला है। फिर वो आपसे कह रहा है डेटर, डेटर का ओपनिंग, डेटर ओपनिंग में है 24,000 रुपए, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 24,000 रुपए। इसके बाद वो कह रहा है कैश सेल्स, कैश सेल्स, तो कैश सेल वैसे तो कहीं नहीं आती, लेकिन हेड ऑफिस को जो हम पैसा भेजते हैं उसमें एक पैसा कैश सेल भी होता है, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं कि 104 यानी 1,04,000 रुपए का हमें कलेक्शन, मतलब कैश में गुड्स बेचा होगा, वो हेड ऑफिस को भेज दिया हमने, मान लिया हमने। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में कहीं भी नहीं आती, ये आती है डेटर अकाउंट में। यदि आप डेटर अकाउंट बनाएंगे तो ये उसमें आएगी, तो उसमें लिखूंगा अभी 1 मिनट बाद, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। रिसीव्ड कैश एंड चेक इन द फुल सेटलमेंट ऑफ द डेब्ट 1,24,000, वो कह रहा है 1,24,000 रुपए के डेटर थे जिनसे हमें मिल रहे हैं 1,23,000 रुपए, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर के नाम पर है मेरे पास 1,23,000 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 2,27,000 टोटल मिलाकर ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजे हैं। ये आप ध्यान रखिए, एक तो कैश सेल और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर, दो चीजों से पैसा, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो दोनों चीजें मैंने लिख ली। अब इसी को ही हम अभी अपने डेटर अकाउंट में लिखेंगे तो हमारी कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद वो नेक्स्ट मुझसे क्या कहता है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने हमें गुड्स भेजा है और इसकी अमाउंट है 2,40,000, 2,40,000 रुपए का गुड्स। कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, क्या लिखा है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 रुपए, इनवॉइस वैल्यू यानी 20% प्रॉफिट इसके अंदर ऐड है। 2,40,000 का 20% नहीं, 20% इसमें इंक्लूड है। आगे पढ़ते हैं, सैलरीज, रेंट और अदर एक्सपेंसेस के नाम पर हमने जो पैसे भेजे हैं वो देख लीजिए, 17 की सैलरी, 6 का रेंट और 17 का अदर एक्सपेंसेस, तो 17, 34 और 6, 40,000 रुपीज
हेड ऑफिस ने आपको खर्च करने के लिए भेजे हैं, 40,000 रुपए खर्च करने के लिए भेजे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है लास्ट में, उसको हम समझते हैं और प्रॉपर मेंटेन करते हैं। ठीक है, या लिख ही लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन और लिखी हुई है। वो कह रहा है गुड्स रिटर्न डायरेक्ट टू द हेड ऑफिस। डायरेक्ट टू द हेड ऑफिस मतलब ब्रांच के कस्टमर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को कुछ माल वापस किया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सेल्स रिटर्न भी है और गुड्स रिटर्न भी है, यानी कि जो गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटाया, उसने खुद नहीं लौटाया तो उसके कस्टमर्स ने लौटाया। अल्टीमेटली हेड ऑफिस तो यही कहेगा कि उसके पास गुड्स आया ना। तो क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। गुड्स रिटर्न डायरेक्ट टू द हेड ऑफिस बाय ब्रांच डेटर 2400। ब्रांच के डेटर्स ने 2400 का गुड्स लौटाया, लेकिन उसकी जो इनवॉइसिंग वैल्यू है वो है 1920। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ब्रांच डेटर्स। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर, ब्रांच के डेटर्स ने जो लौटाया वो। ध्यान से रखना, हेड ऑफिस तो उसको इनवॉइस पर ही लेगा ना, ब्रांच के अकाउंट से पूरे चार्ज होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि कस्टमर के लिए, कस्टमर को तो आपने 1920 का 1920 रुपए का माल 2400 रुपए में बेचा है, तो कस्टमर को तो पूरे 2400 रुपए की रिटर्न होगी। लेकिन हेड ऑफिस जो इसे अपने अकाउंट में इंक्लूड करेगा, अपने अकाउंट में थोड़ी 2400 रुपए इंक्लूड करेगा, अपने अकाउंट में तो 1920 रुपए ही इंक्लूड करेगा ना बेटा। जितने का उसने ब्रांच को भेजा उतने का ही ब्रांच से वापस लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और पॉइंट बचा नहीं है। अब हम थोड़ा सा डेटर अकाउंट की तरफ चलते हैं, जिससे हमें डेटर अकाउंट समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो डेटर अकाउंट में क्या कह रहा है, अब डेटर अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेटर अकाउंट के बारे में अब हम स्टार्टिंग से फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है अभी से समझिए। वो कह रहा है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग डेटर। तो डेटर अकाउंट बना रहे हो तो ओपनिंग डेटर आप इसमें लिखेंगे, ओपनिंग डेटर 24,000 रुपए के। इसके बाद क्रेडिट सेल्स है 1,30,000 की, यानी कि अब हमारे डेटर से रिलेटेड टर्म, पहले हमने ब्रांच से रिलेटेड टर्म लिखे, अब हम डेटर से रिलेटेड टर्म लिख रहे हैं। इसके अलावा कैश रिसीव्ड हुआ था 1,23,000 का, जिसे ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा होगा, वो मैंने वहां लिख दिया था आपको ब्रांच में। इसके बाद वो इसी पॉइंट पर अभी अटकेंगे हम। उसने कहा कि हमें केवल 123 मिले हैं, लेकिन ब्रांच के जो डेटर हैं वो 123 के कम नहीं होंगे, वो होंगे 124 के कम, क्योंकि 1,000 रुपए उन्हें मिल गया डिस्काउंट। ध्यान से रखिए, 1,000 रुपए का उनके पास क्या हो गया, डिस्काउंट आ गया। तो टोटल जो डेटर कम होंगे वो 124 के ही होंगे। 124 के फुल सेटलमेंट में 123 मिले तो एक का डिस्काउंट हुआ ना, तो डिस्काउंट आपको डेटर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। इसके बाद वो क्या कहता है, हमारे हेड ऑफिस से रिलेटेड एक सेल्स रिटर्न थी 2400 की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2400 यानी 2400 रुपए का माल ब्रांच के डेटर्स ने लौटाया, तो हमने तो रिटर्न लिख दिया। हाँ, जो ये माल हेड ऑफिस के अकाउंट में काउंट हुआ वो 1920 का काउंट हुआ। अब इसे आप समझ लीजिए, हमारे पास ये डेटर अकाउंट कंप्लीट है। बैड डेट की कोई डिटेल नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसके क्लोजिंग डेटर निकालेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरी तरह से फीड कर लेते हैं। बेटा क्या क्या है देखिए, सबसे पहले डेटर देख लेते हैं। डेटर अकाउंट हमने बनाया है, इससे हम इसका क्लोजिंग निकाल लेते हैं। 130 और 24, 154,000 हो गया हमारा टोटल। 154,000 इस साइड हम आ जाते हैं। 123 और 124, 126,600, 126,600 हो गया ना, 126,600, जबकि टोटल है 154,000। तो 154,000 टोटल हुआ। भाई दोनों साइड इक्वल चाहिए ना मुझे, तो जो बैलेंस है वो बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो कर लीजिए, 154 में से इसे माइनस कर दीजिए, माइनस 154,000, तो निकल कर आ गया, सॉरी गलत हो गया है,
वन दो टोटल कर लेते हैं, 123, 124, 126, 600, 400, 126, 400, 126, 400 माइनस 154,000, तो ये 27,000 और 600 ये हमारे पास आ गए डेटा। यानी कि 27,600 के हमारे पास डेटर हैं, मैच भी कर रहे हैं। तो यानी कि ये हमें डेटर के जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे लिखने में उसने हमारी मदद कर दी। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ओपनिंग असेट्स हैं, दो हैं, दो क्लोजिंग में चाहिए, दोनों है, बहुत बढ़िया। तो दोनों ओपनिंग असेट्स हैं, दोनों क्लोजिंग असेट्स। हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजा वो है, हमने जो वापस लौटा दिया वो है, जो एक्सपेंसेस हैं वो है, जो हेड ऑफिस को वापस पैसा ब्रांच ने भेजा, ये मेन क्वेश्चन यही होता है। मेन क्वेश्चन में सारे आइटम्स हैं, लेकिन बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इनवॉइस प्राइस। यानी कि जो गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा वो 20% ऐड करके भेजा। यानी कि ये जो 1,24,000 का गुड्स है मेरे पास, ये है ना 1,24,000 का गुड्स, इसमें 20% जुड़ा हुआ है। ये 124 क्या है, 124 में 20% ऐड है, तो हम यहां नीचे 20% प्लस कर देंगे। तो कई तरीके करने के मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। एक तो ये तरीका है जितने परसेंट है उतनी परसेंटेज नीचे 100 में ऐड कर दीजिए, या 20% है तो 20% है 1/5, इसको पहले फ्रैक्शन में ले लीजिए और फ्रैक्शन में एक जोड़ दीजिए, 1/6 हो जाएगा। तो 124,000 का 20/120, तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो 6 टाइम कट गया, 20 छिक्का 120 और 6 2 जा 12 है ना, 0 1,24,000। कैलकुलेटर से कर लो ना, 1 मिनट लगेगा। देखिए 1,24,000 का गुड्स गया था, गलत हो गया कैलकुलेशन, इसलिए नहीं कट रही ना बेटा ये अमाउंट, 2,40,000 रुपए। मैं कहता अमाउंट तो कटनी चाहिए, बड़ी आसानी से कट रही होती है। तो 40,000 देख लीजिए, 1 मिनट में कट गया हमारे पास। तो 240 डिवाइडेड बाय 6 यानी 40,000, 40,000 रुपए इस 2,40,000 में जुड़े हुए हैं, और ये 40,000 रुपए हम यहां से आउट कर देंगे। तो अब हमारा जो अमाउंट है ये करेक्ट हो जाएगी। हो गई करेक्ट कि भाई 2,40,000 रुपए का गुड्स आया जिसमें 40,000 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 40,000 बाहर कर दिया हमने। ये देखिए 40,000 बाहर कर दिया। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था, अब सब पे प्रॉब्लम है। ये 1920 का जो गुड्स है इसमें भी तो प्रॉफिट है, तो 1920 का जो प्रॉफिट है इस पर भी 20/120 आपको करना पड़ेगा, यानी कि 1920 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 320 रुपए। यानी कि यहां पर इसमें 320 रुपए फालतू जुड़े हुए हैं, तो 320 रुपए बाहर कर दिए। यही प्रॉब्लम ओपनिंग स्टॉक में आएगी। ओपनिंग स्टॉक 24,000 का है, डिवाइडेड बाय 6 ये आ गया 4,000, यानी ओपनिंग स्टॉक में ये प्रॉफिट 4,000 रुपए का जुड़ा हुआ है। मैं चारों आइटम्स को राउंड कर देता हूं जहां जहां हमने एडजस्टमेंट डाली है, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 33,600, 33,600 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 5,600, 5,600। देखिए बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 20/120 का मतलब 160 है, तो या तो सबको 20/120, 20/120 करना है। मेन पॉइंट यहां है कि 20/120 क्यों कर रहे हैं। 20/120 इसलिए कर रहे हैं कि जो अमाउंट मुझे दी हुई है, गिवन है, उसका 20% नहीं, उसमें तो 20% ऐड है, तो इसलिए हम भी कैलकुलेशन करते समय 20 को ऐड कर रहे हैं, तभी वो कैलकुलेशन सॉल्व होगी। इसे आपको समझना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है। हमें हमेशा इस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, जिस अमाउंट पर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो उसी अमाउंट की है या ये अमाउंट ज्यादा है। ज्यादा है तो नीचे ज्यादा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और ये अमाउंट कम है जिस पर लगानी है तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो फिलहाल तुम्हें ब्रांच में सब ज्यादा ही मिलेंगी, तो सब में आप एक जैसा पैटर्न यूज कर सकते हैं। और अब आपको इसका निकालना है कैलकुलेशन आंसर की। तो आंसर चेक कर लीजिए, देखिए 1920 प्लस 227,000, 1920 प्लस 227,000 प्लस 40,000 प्लस 33,600 प्लस 27,600, तो ये निकल कर आ गया
3,30,000, 3,30,120, 3,30,120। अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है, टोटल ले लीजिए इसका पहले, 48,000 तो ये हो गया हमारे पास, प्लस 2,40,000 ये हो गया हमारे पास, प्लस 40,000 ये हो गया हमारे पास, प्लस 320 ये हो गया हमारे पास, प्लस 560 100 है ये, सॉरी ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 3,33,920। ये टोटल तो ज्यादा हो गया, यानी कि टोटल की कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर रहे हैं। बाकी तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये अमाउंट भी मैच कर रही है, ये अमाउंट भी मैच कर रही है, तो हम इसका टोटल दोबारा से एक बार और कर लेते हैं बेटा, है ना, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा हो गया, इसका टोटल एक बार दोबारा कर लेते हैं ना। देखिए 240 और 40, 280 और 24 48, 2,80,000 प्लस 48,000 प्लस 320 प्लस 5600, तो ये टोटल हो रहा है बेटा जो हमारा निकल कर आ रहा है 333,920। सही है, इसका टोटल हो लेते हैं एक बार। 227,000 तो यही है हमारे पास, प्लस 1920 ये है हमारे पास, प्लस 44,000 ये हो गया हमारे पास, प्लस 33,600 ये हो गया हमारे पास, प्लस 27,600 ये हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा टोटल, गलत हो गया ना, 334,120, 334,120, 334,120। चेक कर लेना चाहिए बार बार हमें क्वेश्चन को, बार बार की कैलकुलेटर पर। तो इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए, माइनस 333,920, और निकल कर आ गए हैं हमारा प्रॉफिट 200, जो मैच भी कर रहा है हमने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बैलेंसिंग फिगर देख सकते हैं, क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करनी है, ये तो कैलकुलेटर चलाना है सिंपली आपको। वैसे बिना कैलकुलेटर के भी करेंगे तो इजी हो जाएगा, वो थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाएगा वीडियो का, बाकी कोई कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान फोकस करना है, फोकस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक बार में क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराने की कोशिश की, हो गया है, ऐसे ही आप करेंगे हो जाएगा। तो हम अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं बेटा।